हाथ क्यों चला रहे हो? हाथ चलाएंगे हनुमान जी के ये जो वीडियो आपने अभी अभी देखा, ये किसी और पर हमला नहीं था, ये मुझ पर ही हमला था। कल रात चांदनी चौक में भाजपा के प्रायोजित समर्थक और गुंडों ने मेरे पे हमला कर दिया। ये कहानी है मेरी मॉब लिंचिंग की, जो होते होते बची मेरी सूझबूझ के कारण। हो सकता था कि कल के बाद मैं आपके बीच दुनिया में नहीं होता, क्योंकि जो भाजपा के प्रायोजित गुंडे थे वो मेरी हत्या के इरादे से ही आए थे। किसी के पास पहले से लाठी, डंडे, हथियार, चैन और धारदार हथियार होना ये निशानी है कि मैं लोगों के बीच सच पहुंचा रहा हूं, सच बोल रहा हूं। मैंने आज तक किसी के ऊपर कोई धार्मिक टिप्पणी नहीं करी। हाँ, पर्सनल कमेंट जरूर किया है, जो कि भाजपा का भक्त है या बीजेपी समर्थक है, क्योंकि मेरी नज़र में वो बीजेपी का समर्थक नहीं, देश का विरोधक है, देशद्रोही है। तो मैं हमेशा से अंधभक्तों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, देश में अंधभक्तों की तादाद ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये अंधभक्त जब समझ नहीं पाते, तर्क नहीं दे पाते, बहस नहीं कर पाते, जीत नहीं पाते, तब ये आतंकी हमला करते हैं। और ऐसा ही कल मेरे साथ हुआ। और उसके बाद किसी मेरे एक फ्रेंड ने ये मेरी जो हमले की वीडियो थी ये ट्विटर पर ट्रेंड कराई, दिल्ली पुलिस को टैग किया, दिल्ली पुलिस डीसीपी को टैग किया। मैंने इनकी कोई भी कंप्लेंट पुलिस प्रशासन में नहीं करी, क्योंकि जैसा प्रशासन मोदी जी के शासनकाल में 2014 के बाद हमें नसीब हुआ है, मेरा देश की कानून व्यवस्था से थोड़ा सा विश्वास चरमरा गया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुलिस कोई बड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के समर्थक हैं और इनके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, और मैं इस देश का आम नागरिक हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ या कांग्रेस का विरोधक हूँ या दूसरी पार्टियों का समर्थक हूँ। तो जी नहीं, मैं देश का समर्थक हूँ और मैं किसी भी पार्टी का प्रायोजित कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैंने सिर्फ देश के लिए आवाज़ उठाई है और देश के लिए बात की है। जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया, मैं उनकी कुछ फ़ोटो भी जारी कर रहा हूँ। आप इन फ़ोटो को देखिए, आपने इन लोगों को कहीं ना कहीं देखा होगा, और जब भी देखा होगा इनको लोगों से बदतमीजी करते हुए देखा होगा। इनकी ऐसी बहुत सारी वीडियो है जिनमें इन्होंने बहुत सारे लोगों से बदतमीजी की है, बहुत सारे लोगों से बहस की है और लोगों के साथ मिसबिहेव किया है, इवन उन पर हमला भी किया है। पहले ये वारदात दिल्ली के कनॉट प्लेस पे होती थी, अब ये वारदातें दिल्ली के लाल किले पर भी होने लगी हैं। ये घटना पिछली रात मेरे साथ हुई और मेरे सर पे ये जो पट्टी है ये मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धि है। अगर ऐसा ही प्रशासन मिलेगा और सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सकता, या सरकार की आलोचना करने पर सरकार के विरोधक कानून व्यवस्था को ताक पर रख के हमला कर देंगे, तो क्यों ना कहा जाए कि मोदी डिक्टेटर है, क्यों ना कहा जाए कि मोदी जी ने इस देश को गृह युद्ध की तरफ झोंक दिया। अगर वास्तव में मेरी ये वीडियो देश के बड़े नेताओं तक पहुँच रही है तो वहां तक इसे पहुंचाया जाए। अच्छा, बदले में जब ये वीडियो ट्रेंड किया गया तो मोदी समर्थकों ने मेरे कुछ फेक ट्वीट निकाले, मतलब मेरे नाम से कुछ फेक ट्वीट कर रखे हैं, जिसमें मैंने हनुमान जी को कहा है क्या वो गे हैं। ठीक है, पहले ये बता, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, जो कि एक फेक स्क्रीनशॉट है। आप मेरे मोहल्ले में आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मैं हर साल अपने यहाँ ऑलरेडी ये कह रहे हैं भगवान को गाली दी, मेरे मोहल्ले में आके पूछ सकते हैं। मैं हर साल ऑलरेडी जन्माष्टमी का आयोजन कराता हूं, वो भी अपने खर्चे के ऊपर, जिसका भी वीडियो मैं अभी स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं। आप इसको दूसरे चैनल्स पे भी देख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मैंने कभी किसी भगवान के खिलाफ कुछ गलत बोला हो? और लिखने से ज़्यादा तो बोलने में इंसान गलतियाँ करता है। मेरी इतनी सारी वीडियो, आप किसी भी वीडियो को निकालिए और उन वीडियो में दिखाइए कि मैंने भगवान के खिलाफ कभी कुछ गलत बोला हो, ठीक। लेकिन मेरी देश से और देश के लोगों से अपील है कि मुझे आपके सपोर्ट की अब सख्त ज़रूरत है। तो आपसे निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके मेरी इस वीडियो को अपने स्टोरी पर लगाएं, शेयर करें, मुझे फॉलो करें और जितना ज़्यादा हो सके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इस देश का आम नागरिक हूँ, किसी पॉलिटिकल नेता का चमचा नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुझे संरक्षण नहीं। मैं सिर्फ इस देश में सच को आगे लाने के लिए आया था, देश के एक माहौल को सुधारने के लिए आया। इसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। यानी अब अंधभक्त को अगर अंधभक्त बोलो तो उसे बुरा लगने लगा है। इट मीन्स हमने काम किया।
पहले अंधभक्त को अंधभक्त बोलने पे उसे प्राउड फील होता था, गर्व महसूस होता था, लेकिन अब आप किसी को अंधभक्त बोलते हैं तो वो कहता है आपने मुझे अंधभक्त कैसे बोला। यानी वो गलत को गलत समझने लगे हैं। धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन जरूर आएगा। और जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया, मैं एक एक को अच्छे से जानता हूँ, एक एक को अच्छे से पहचानता हूँ, उनकी आइडिया जानता हूँ। लेकिन मैंने इनकी आइडिया देख के मैंने कहा, झुंड में, तुमने डायलॉग सुना होगा रजनीकांत का कि झुंड में तो सुअर आते हैं और तुम झुंड में ही आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बस की अकेला कुछ करना है नहीं। ना तुम्हारे पास तर्क है, ना वितर्क है, ना एजुकेशन है, ना शिक्षा है, ना सभ्यता है। तुम्हारे संस्कार सड़कों पर डोल रहे हैं कि तुम्हारे घरों के अंदर का माहौल क्या है। और मैंने तुम्हें इग्नोर किया। तुम सोचते हो कि ऐसा करने से कि मैं बोलना बंद कर दूंगा, या जी तुम्हारे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस दिन हिम्मत हो उस दिन सामने तर्क वितर्क पे आ जाना और फिर बात करेंगे कि तुम कितने कैपेबल हो, ठीक है। और फिर देखेंगे कि तुम कितना जानते हो। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोग 10वीं 12वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे घर में राशन पानी भी नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोग संगठनों में जुड़ के अपने आप को पुलिस वाला और नेता समझने लगे हो। लेकिन कभी तो परिवर्तन होगा और तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी। आज नहीं, 5 साल बाद पता चलेगी, 10 साल बाद पता चलेगी। और तुम भी, ये सर की पट्टी मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धि है कि लोगों को लोगों से लड़ाया जा रहा है। देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा की जा रही है। आज से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक इस लेवल के नहीं थे कि वो किसी के विरोध में उस पर लाठी डंडे चला दे, या किसी के विरोध में अगर उसकी पार्टी के खिलाफ कोई बोले तो उस पर जानलेवा हमला कर दे। ये पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ही कर पाई है। तो सैल्यूट तो है मोदी जी को, देश को ऐसा घटिया माहौल देने के लिए।